हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसको स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में। तो ये एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो आई होप आपको भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। चलिए, आज हम शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है इसको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या है द्विमुखी प्रक्रिया में, इसको क्यों कहा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है तथा इसका निम्न ढंग से विश्लेषण किया है। देखो, एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया माना है और अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, आपको ये जो बुक लिखे हैं एडम्स ने, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इसका नाम याद रखना पड़ेगा बुक का। इन्होंने कहा है इस थ्योरी में, इस बुक में, कि शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है तथा इसका निम्न ढंग से विश्लेषण किया है। क्या कहा गया है इसमें कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। देखो, ये क्या कह रहे हैं कि ये द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सही बात है कि जैसे एक स्टूडेंट और टीचर का जो होता है कि टीचर अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा करके उसके पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके सोचने विचारने का भी तरीका, नजरिया चेंज हो जाता है। साथ में जैसे कि अब वो जब पढ़ लिख करके कि किसी ऑफिस वगैरह में काम करता है, किसी बड़े इंडस्ट्रीज में काम करता है, तो वहां पर के लोग भी उसके पर्सनैलिटी को देख करके लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अच्छे पर्सनैलिटी के लोग जो अच्छी तरीके से बात करें, जिसका नॉलेज पावर अच्छा हो, जो ज्यादा एजुकेटेड हो, जिसका स्किल्स अच्छा हो, दिखने में लुक वाइज अच्छा हो, तो वो सब अट्रैक्ट करता है एक दूसरे इंसान को। तो लोग इस तरह से देख करके क्या करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी से भी प्रभावित होते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, जिससे उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, वह फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि यह प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं है अपितु सौद्देश्य अथवा विचार पूर्ण भी है। मतलब कि ये केवल सचेतन मन में ही, कॉन्शियस माइंड में ही नहीं होता है, ये उद्देश्य के अनुसार भी होता है, अथवा विचार उद्देश्य बोलो या विचार पूर्ण भी होता है। कि एक तरह से हम मान ले कि भाई हमको जो है कि इसी तरह का बनना है। ठीक है, तो वो इंसान उसी को फॉलो करने लगता है और उसी तरह से काम करने लगता है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। जैसे कि अगर किसी का कोई शाहरुख खान जो है कि कोई हीरो जो है कि किसी शाहरुख खान को कोई फेवरेट हीरो कोई मानता होगा शाहरुख खान को, तो जो है कि जैसे कि मेरा भी है, तो आप लोग में भी से किसी का होगा, तो वो उसकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा हेयर स्टाइल करवाना चाहते हैं, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है कि सचेतन मन के अनुसार भी होता है और सोच समझ करके भी होता है, विचार पूर्ण भी होता है। ठीक है, इसमें शिक्षा का एक स्पष्ट प्रयोजन होता है और वह उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है।
इसमें जो है कि शिक्षा भी एक दूसरे को जैसे कि कहा ना कि जैसे कि जैसे कि टीचर्स हैं हमारे लाइफ में, टीचर एक रोल मॉडल के तरह से होते हैं। टीचर जो है कि हमको जो है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी गलतियों को सुधारते हैं और हमें एक अच्छा लाइफ का मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है कि जिसके कारण हमारा जो लाइफ है, हमारी जो शिक्षा है, वो हमको हमारे ऊपर प्रभावित होती है। ठीक है, तो यही कहा गया है दूसरे पॉइंट में। ठीक है, अब है तीसरा पॉइंट, क्या है? वे साधन जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है दो हैं। मतलब जिसके कारण वो साधन क्या बताया गया है, एक है शिक्षक मतलब पहला नंबर और मतलब लिखा गया, और शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव व ज्ञान के विभिन्न अंगों का प्रयोग। ठीक है, तो मतलब कि दो है, क्या है कि शिक्षक के व्यक्तित्व, बोला ना कि शिक्षक के पर्सनैलिटी से भी स्टूडेंट जो है कि प्रभावित होता है, उससे उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और वो उसके ज्ञान के विभिन्न अंगों का प्रयोग कर करके अपने स्टूडेंट को जो है कि उसको और भी अच्छा बनाता है, उसके अंदर के पर्सनैलिटी को विकसित करता है। ठीक है, जब टीचर का काम सिर्फ स्कूल के अंदर बच्चे लोगों को पढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि हर एक बच्चे के अंदर क्या गुण है, अवगुण है, इन सब को भी देख करके समझता है और उस चीज को, जैसे जो गुणी बच्चा है उसको उस गुण के कारण उसको समझ करके उसके गुण को और बढ़ाने का जो है कि प्रयास करता है। ठीक है, कोशिश करता है। और अगर जिस बच्चे के अंदर बहुत बुद्धि की कमी है, कम है, तो उसके बारे में जो है कि टीचर एक पेरेंट से उसके बात करता है। पेरेंट मीटिंग इसीलिए तो होती है ताकि बच्चे की कमियों को दूर करा जा सके। तो ये सब काम किसका होता है? एक टीचर का होता है। टीचर ही बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करता है, उसके हर एक एक्टिविटीज पे जो है कि ध्यान देता है, ताकि बच्चे आगे चल करके कल के भविष्य कौन है? आप हैं। तो आप लोगों के ऊपर टीचर ही ध्यान देंगे, तभी तो आप कल के भविष्य बनेंगे और आप आगे चल करके उन टीचर का भी और अपने परिवार का भी और अपने समाज का भी, अपने राष्ट्र का भी, अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। एडम्स द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा रूपी द्विमुखी तथा बालक दोनों का महत्व समान होता है। ठीक है, मतलब कि इसके द्वारा जो भी बोला गया है कि शिक्षा का जो है कि द्विमुखी, इसीलिए कहा गया कि एक तरह से तो वो उसके बच्चे के व्यक्तित्व को विकास कर रहा है, और दूसरा वो ये भी है कि मतलब सचेतन मन के साथ साथ सोचने विचारने के साथ साथ भी लोग दूसरे को फॉलो करने लगते हैं और अपने पर्सनैलिटी में चेंज लाते हैं। ठीक है, तो यही है। तो और शिक्षक बच्चे के जो भी है स्किल्स है, वो सब चीज को देख करके उसके अंदर के योग्यता को बढ़ाता है। ये सब काम उसका होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए उसको स्कूल में जो है कि उस तरह का आयोजन किया जाता है, जिससे वो उसमें भाग लेकर करके अपने स्किल्स को और निखार सके और से ज्यादा बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेले। हाँ, तो ये होता है। ठीक है, तो यही एडम्स का कहना है। ठीक, कि एडम्स द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा रूपी द्विमुखी तथा बालक दोनों का महत्व समान होता है। शिक्षा और बालक दोनों का महत्व क्या होता है? समान होता है। यदि शिक्षक सिखाता है तो बालक सीखता है ना। जब टीचर सिखा रहे हैं, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सीख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो जब टीचर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहा है, तो बालक क्या करता है, सीखता है। यदि शिक्षक मार्गदर्शन करता है तो बालक उसका अनुगमन करता है। कहा ना कि अगर टीचर बच्चे का मार्गदर्शन करेगा तो वो बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको उसी तरह से वो काम करेगा। ठीक है। इसी प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक तथा बालक दोनों के बीच परस्पर आदान प्रदान होता है। जो हम आपको दे रहे हैं, आपसे हम ले रहे हैं, मतलब कि फीडबैक लेना, मतलब कि अगर और फीडबैक कैसे मिलता है, जब एग्जाम का टाइम आता है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया, आप उसको एग्जाम में लिख करके आए, तो टीचर आप और बहुत अच्छे नंबर से पास कर गए, तो आपको टीचर को किस तरह का फीडबैक मिला, आपके अच्छे नंबर से। ठीक है। तो ये है एक दूसरे को लोग शिक्षक और स्टूडेंट जो है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसी तरह से आदान प्रदान होता है। शिक्षक अपने व्यक्तित्व तथा ज्ञान के विभिन्न अंगों के प्रभाव से बालक के व्यवहार में परिवर्तन व सुधार करता है, जिससे बालक सम्यक विकास की ओर अग्रसर होता है। बोला ना कि टीचर जो है कि बालक के हर एक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हर चीज पे, बच्चे के हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देता है। तभी तो टीचर का मतलब एक महान ओहदा होता है। ठीक है ना। हमारे लाइफ में हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक टीचर जो होंगे वो रोल मॉडल के रूप में होंगे, वो उनके फेवरेट होंगे। ठीक है। तो आपके भी होंगे, तो हमारे भी हैं। तो इस तरह से जो है कि बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देने का कार्य जो होता है वो एक टीचर का ही होता है। तभी आगे चल करके एक बच्चा जो है कि आगे के अपने लाइफ में जो भी अच्छे से अच्छे काम को कर सकता है और बेस्ट दे सकता है अपना। ठीक है। इसी प्रकार शिक्षक तथा बालकों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह एक दूसरे के सक्रिय सहयोग से, मतलब पॉजिटिव सहयोग से एक दूसरे के जो है कि ये कार्य होता रहता है। अगर बच्चा टीचर को ज्यादा वैल्यू नहीं देगा तो टीचर भी क्या करेंगे, एक दिन रोज रोज आते रहेंगे और बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन बच्चा उस टीचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई उनके पढ़ाए हुए चीज को ध्यान नहीं देगा, तो क्या होगा कि एक दिन टीचर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब टीचर के हर एक बोलने को ही बच्चा अपना मार्गदर्शन समझ ले कि ये जो भी कह रहे हैं मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं, तो वो बच्चा आगे चल करके अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है। इस तरह से टीचर और बच्चे के बीच एक दूसरे का बात विचार का, अच्छा बच्चे को मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप भी होता है जिसे कि मतलब कि इतना अच्छा होता है कि एज ए फ्रेंड लोग देख करके मतलब कि समझते कि वाह क्या आप, मतलब टीचर एक इतना अच्छा टीचर है कि स्टूडेंट को इतना अच्छे तरीके से समझता है जितना उसके माँ बाप भी नहीं समझते। उसके अंदर की कमियां, उसके अंदर की गुण को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे ही टीचर आते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं, भाई ये मेरे बहुत फेवरेट टीचर हैं, इनसे हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, जो भी पढ़ाते हैं हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है कि बॉन्ड जो होता है वो बहुत मजबूत बनता है इस तरह का। तो इसीलिए एडम्स ने जो है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। इसमें मुख्य किसका है, एक शिक्षक का है और एक बालक का है। बालक और शिक्षक एक दूसरे के ऊपर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ते हैं। टीचर अच्छा करते हैं, अच्छे अपने बच्चे पर ध्यान देंगे तो उनका भी क्या होगा, स्कूल में प्रोग्रेस होता है, नाम होता है कि भाई इनका तो बहुत अच्छा, मतलब कि स्टूडेंट लोग तो इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, बात करता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाया हुआ हमेशा के लिए याद रह जाता है। जैसे कि
अगर मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि जैसे मतलब कि आपको जो भी अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं सुनेंगे तो आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि आप हमेशा के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट और टीचर की बात है। जब क्वेश्चन आता है इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है तो आप अपने मन में इस बस टीचर और स्टूडेंट के अच्छे अच्छे पॉजिटिव बात को हमेशा ध्यान में रखिए और उसको एग्जाम के टाइम में बस लिख दीजिए। मार्गदर्शन देते हैं, आपस में बात का आदान प्रदान होता है और जो है कि ये जो काम होता है ये सचेतन नहीं, सचेतन के साथ साथ क्या होता है ये अंदर से भी होता है। मतलब सउद्देश्य के साथ साथ विचारपूर्ण, मतलब कि हम सोच समझ कर करके और किसी को फॉलो करने लगते हैं, किसी टीचर को अच्छा मतलब कि फेवरेट मानने लगते हैं और टीचर भी बच्चे के ऊपर उसी तरीके से पूरी तरीके से अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने लगता है। तो उसके जो भी कमी है दोष है उसको देख करके उसको दूर करने का पूरा कोशिश करता है। और एक अच्छा इस मतलब कि बच्चा जब स्कूल से पढ़ करके निकलता है तो एक अच्छा बहुत सभ्य इंसान बन करके निकलता है, वेल एजुकेटेड बन करके निकलता है, ताकि वो किसी भी फील्ड में जाए तो वो वहाँ पर आराम से अपना जो है कि बस जाए, कर सके। उसका स्किल्स, उसका पर्सनैलिटी, उसकी जो भी योग्यताएं हैं वो सब कुछ बाहर अच्छे तरीके से दूसरे को नजर में आती है। वो इस तरह से प्रिपेयर करता है टीचर एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो यही है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके बारे में एडम्स ने लिखा है अपने बुक में और इस बुक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। आपको ये बुक का नाम याद रखना पड़ेगा और इसी बुक के अंदर जो भी ये सब बातें कही गई हैं। और ये आपको आज कैसा लगा पढ़ करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और आपको पूरी तरीके से अगर समझ में आ रहा है कि हाँ भाई जो भी पढ़ाया गया है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, मैंने तो स्कूल एग्जाम के टाइम में बस इस तरह से लिख देना है, बहुत अच्छे तरह से खुल कर करके लिख देना है पूरा। तो ये आपको अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में मुझसे तो आप मुझे सब्सक्राइब करो और दूसरे तक वीडियो को शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, कल हम ये पढ़ेंगे, कल जो है कि शिक्षा के अभिकरण मतलब कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन शुरू होगा। क्या क्या एजेंसीज हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए और ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपना और अपने परिवार का भी बहुत ख्याल रखिए। ठीक है, और पढ़ाई भी करते रहिए। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, फरवरी तक हो ही जाना है एग्ज़ाम। तो बीएड CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर जो है कि अब बस हो ही जाएंगे फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।